नमस्कार। चलिए आज हम सूफी आंदोलन की गहराई में उतरते हैं, है ना? और भारत के जो सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक सिलसिले रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप एक तरह का विजुअल सफर मान सकते हैं, जो इतिहास के पन्नों को हमारे लिए रोशन कर देगा। तो हमारा रास्ता कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सूफीवाद आखिर है क्या, और उसके बाद एक-एक करके भारत के जो बड़े सिलसिले हैं, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, शत्तारी और फिर नक्शबंदी और फिर फिरदौसी, इन सबको हम थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, किसी भी सिलसिले को समझने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि आखिर ये सूफीवाद है क्या चीज। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो ये जो सूफी शब्द है, इसकी कहानी शुरू होती है अबू हाशिम से। ऐसा माना जाता है कि वही पहले इंसान थे जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब सूफी संतों की जो जिंदगी थी वो खानका के आसपास ही घूमती थी। ये सिर्फ उनके रहने की जगह या कोई मठ नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे समुदाय की एक तरह से रूहानी धड़कन थी। अब सूफी सिलसिलों में ना दो मेन डिविजन्स थे। एक तरफ थे बाशरा, जो इस्लामी कानून यानी शरिया को पूरी तरह मानते थे, और फिर दूसरी तरफ थे बेशरा। ये लोग इन नियमों से बंधे नहीं थे और कह सकते हैं कि अपने एक अलग ही रास्ते पर चलते थे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम सिलसिले की। ये है चिश्ती सिलसिला, जिसकी जड़ें भारत में वाकई बहुत गहरी थीं। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की कहानी शुरू होती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, और उनका जो सेंटर बना वो था अजमेर। फिर उनकी इस विरासत को निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब जैसे महान संतों ने आगे बढ़ाया। हाँ, तो चिश्ती सिलसिले में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा रोल था। जैसे बाबा फरीद की जो आध्यात्मिक विरासत थी, उसे उनके दो बहुत खास शिष्यों ने संभाला। एक थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरे अलाउद्दीन साबिर। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि बाबा फरीद का असर इतना गहरा था कि उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं आपको सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। अब जरा निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव का अंदाजा लगाइए। उन्होंने दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 सुल्तानों का राज देखा। सोचिए, सल्तनतें आती जाती रहीं, लेकिन उनका जो रूहानी दबदबा था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की विरासत सिर्फ उन्हीं तब नहीं रुकी। उनके जो शिष्य थे, जैसे शेख सलीम चिश्ती, महान कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी, इन सब ने इस मशाल को कला, साहित्य और अध्यात्म के जरिए आगे जलाए रखा। अच्छा, चिश्ती सिलसिले का असर सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही नहीं था। 1340 एडी आते आते ये दक्कन के इलाके में भी फैल चुका था। वहां शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद को अपना सेंटर बनाया और इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले के बाद अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक और बहुत बड़े सिलसिले की, सुहरावर्दी सिलसिला। अब देखिए, सुहरावर्दी सिलसिले की नींव तो शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने रखी थी, लेकिन भारत में इसको असल में स्थापित किया बहाउद्दीन ज़कारिया ने। साल था 1262 और उन्होंने सिंध और मुल्तान को इसका मेन सेंटर मतलब गढ़ बना दिया। और यहीं पर ना सुहरावर्दी और चिश्ती सिलसिले में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, चिश्ती संत हमेशा सत्ता से मतलब स्टेट से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन सुहरावर्दी सिलसिले के संतों ने राज्य का संरक्षण, उनकी मदद स्वीकार की। ये उनके बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो और अहम सिलसिलों पर नजर डालते हैं, कादिरी और शत्तारी। इन दोनों की अपनी अपनी अलग पहचान थी। तो पहले बात करते हैं कादरी सिलसिले की। ये अपनी कुछ खास बातों के लिए जाने जाते थे। पहली बात, ये इस्लामी नियमों को लेकर काफी कट्टर थे। दूसरी, ये संगीत के खिलाफ थे। और तीसरी, इनका मुगल दरबार से भी एक गहरा कनेक्शन था। आपको पता है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह भी इसी सिलसिले को मानते थे। और फिर इसके बाद आता है शत्तारी सिलसिला। इसको शेख अब्दुल्ला शत्तारी ने शुरू किया था
और इनका जो काम करने का मुख्य इलाका था वो था बिहार। तो अब हम अपने आखिरी 2 सिलसिलों पर आ गए हैं। ये हैं नक्शबंदी और फिरदौसी। नक्शबंदी सिलसिला ये भारत में मुगल दौर में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ, ख़ास तौर पर शेख अहमद सरहिंदी के नेतृत्व में, और वो सम्राट अकबर के ही ज़माने के थे। और फिर आता है फिरदौसी सिलसिला। इससे एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि ये सिलसिले कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। समय के साथ इनकी शाखाएं, इनके ब्रांचेस भी निकलते थे। जैसे बिहार का ये जो फिरदौसी सिलसिला है, ये असल में सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक ब्रांच था। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इस टेबल में आप एक नज़र में देख सकते हैं कौन सा सिलसिला है, उससे जुड़े प्रमुख संत कौन हैं और उनका मुख्य केंद्र या इलाका कौन सा था। तो आखिर में बात सिर्फ नामों और तारीखों को याद रखने की नहीं है। जो असली सवाल सोचने वाला है वो ये है कि इन सभी अलग-अलग आध्यात्मिक सिलसिलों ने अपनी अपनी सोच और अपने अपने प्रभाव से मिलकर मध्यकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कैसे बुना होगा, उसे क्या शक्ल दी होगी।